कैसे तुम लोग बच्चों लास्ट टाइम हम लोग क्या देख रहे थे? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। बच्चों आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन तुम देख लो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? 4p गिव्स H2PO2 -1 प्लस में PS3। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पर किसका निकालेंगे? फॉस्फोरस का। यहाँ किसका निकालेंगे? फॉस्फोरस का। यहाँ किसका निकालेंगे? फॉस्फोरस। तुम निकालो। यहाँ निकालोगे तो जीरो होगा क्योंकि आइसोलेटेड है। तुम यहाँ पर निकालोगे कितना होगा? 2 इंटू प्लस वन प्लस में एक्स प्लस में 2 इंटू -2 ओवरऑल चार्ज -1। तो तुम एक्स निकालो कितना होगा जरा बताओ हमको? +2 प्लस एक्स, 2 जा -4 प्लस 1। तो एक्स कितना होगा बताओ? -1 प्लस 4 -2। तो एक्स कितना होगा? 4 -3 प्लस 1। यहाँ पर कितना होगा? +1। देख ली कैसे निकाले? ठीक है। इसका निकालो। x प्लस में 3 इंटू प्लस 1 ओवरऑल चार्ज 0 है तो x कितना हो गया? -3। अब हमको बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? सर सेम स्पीसीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सेम स्पीसीज का बच्चों रिडक्शन भी हो रहा है। देखो फॉस्फोरस 0 से +1 ऑक्सीडेशन, फॉस्फोरस 0 से -3 रिडक्शन। अब चेंज निकालने के पहले हम क्या बताए थे कि सर चेंज निकालने के पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग चेंज निकालते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कितने से इंक्रीज कर रहा है, कितने से डिक्रीज कर रहा है बच्चों। बट उसके पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि क्या यहाँ पर मेरा फॉस्फोरस बैलेंस है कि नहीं? देखो जरा, 4 फॉस्फोरस है, यहाँ पर 1 फॉस्फोरस है। तो सबसे पहले तो एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हो। तो सर यहाँ भी 4 फॉस्फोरस, यहाँ भी देखो, यहाँ भी 4 फॉस्फोरस। अब मेरा फॉस्फोरस बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालेंगे। तो बच्चों निकालो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 इंक्रीज। लेकिन इंक्रीज क्या 1 से इंक्रीज करेगा कि 4 से करेगा? यहां पर ही गलती होता है। अब 1 से इंक्रीज नहीं, क्यों? एक फॉस्फोरस पर +1 है तो 4 फॉस्फोरस पर कितना होगा? +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय +4। ठीक है, चलो अब इसमें देखो 0 से माइनस डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। अब डिक्रीज क्या -3 से करेगा क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि देखो सर एक फॉस्फोरस पर -3 है तो 4 फॉस्फोरस पर कितना होगा? -12। 0 से -12, 0 से -12 +12 मतलब डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन कितने से? 12 से। 12 से कर रहा है। तो अब हमको जरा बताओ तो यहाँ पर क्या होगा? अब इस ऊपर वाले में हम लोग क्या करेंगे? देखो कट रहा है किसी से, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। जब कट रहा है तो काट दो उसको। अब ऊपर वाले के चेंज को नीचे मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को चेंज को ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो ये 1 को मल्टीप्लाई करो यहाँ, और ये 3 जो है ऊपर वाले का चेंज यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करो। मतलब इस दोनों में 3 से मल्टीप्लाई होगा सर, बिल्कुल, और फिर इस दोनों में 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर करके तुम हमको बताओ। अब देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे बच्चों? सर यहाँ से अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू कितना होगा? 4p 4p। अब इसमें 3 से भी तो मल्टीप्लाई है, देखो जरा, 3 4 जा 12। समझना अच्छे से क्या किया, एक बार 1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब इस साइड आ जाओ। अब यहाँ पर देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, H2PO2 -1। ठीक, अब इसमें किससे करेंगे? 1 से करेंगे, 1 इंटू 4 4pH3। बच्चों अब ये करने के बाद जरा तुम बताओगे इस सेट कितना फॉस्फोरस आ गया? सॉरी कितना टोटल है? 4 + 12, तो सर यहाँ पर 16 फॉस्फोरस हो गया। अब यहाँ जरा देखो तो कितना फॉस्फोरस है? 12 + 4 16 16। ठीक है बच्चों, एटम को बैलेंस करने के बाद हम लोग ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। तो 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24। ठीक है सर, 12 2 जा 24 ऑक्सीजन। यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो इसका मतलब इस साइड मेरा 24 ऑक्सीजन कम है। तो उतना ही हम लोग क्या करेंगे? वाटर को ऐड करेंगे। वाटर को ऐड करने के बाद सर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। इधर भी देखिए 24 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 24 ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम लोग हाइड्रोजन की तरफ आते हैं। तो कितना हाइड्रोजन होगा?
12 इंटू टू 24 प्लस में कितना हो गया 4 इंटू थ्री 12, तो 24 प्लस 12 कितना होता है 36। सर यहाँ तो हाइड्रोजन कितना है देखिए जरा, 12 दूनी सॉरी 24 इंटू टू 48, यहाँ 48 हाइड्रोजन है, तो 24 इंटू टू 48, यहाँ कितना 36 हाइड्रोजन। सर इस साइड 12 हाइड्रोजन कम है, तो जिस सेट बच्चों हाइड्रोजन कम होता ही उतना ही H प्लस हम लोग ऐड कर देते हैं, यही तो सीखते हुए आ रहे हैं। तो 12H2PO2 -1 प्लस में 4PH3 प्लस में 12H प्लस, बस हो गया। अब ये करने के बाद जरा हमको बताओगे क्या सब कुछ बैलेंस है, देख लो एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो। 16 फॉस्फोरस 16 फॉस्फोरस कैसे हुआ 12 प्लस 4, हाइड्रोजन कितना हुआ जरा देख लो, ऑक्सीजन देखो 24 12 इंटू टू 24, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करो कितना होगा 24 इंटू टू 48, यहाँ कितना होगा बताओ भाई हमको, 12 इंटू टू 24, 24 प्लस कितना हो गया 12 प्लस 12 हो गया 48, समझ में आया। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन डिस्प्रपोर्शनेशन का था। एक क्वेश्चन और कराते हैं, चलो भाई हो गया ना। चलो समझ समझ के लिखना भाई, नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लो। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, लिखोगे Cu प्लस में HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गिव्स CuNO3 होल टू, NO3 के ऊपर चार्ज कितना आता है बताओ भाई -1, प्लस में NO3 सॉरी प्लस में NO2 दिया हुआ है। चलो अब ये क्वेश्चन अपने को है, एक बार क्वेश्चन देख भी लेते हैं हम लोग। Cu प्लस में HNO3 गिव्स CuNO3 होल टू प्लस में NO2। बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो यहां देखो 0 जानते हो तुम, यहां देखो +5 निकाल लोगे। NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1, NO3 के ऊपर नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, तो इस पर टोटल कितना होगा -2, तो इस पर कितना होगा +2, ठीक। यहां निकालो x प्लस में 2 इंटू -2 ओवरऑल चार्ज 0, तो x कितना आ गया भाई +4, यहां पर +4 आ गया। तुम इस नाइट्रोजन पर निकालोगे तो +5 ही आएगा, ठीक है। तुम देखो ना NO3 पर निकालो, NO3 -1 पर चार्ज -1 होता है, इसका तुम निकालो x प्लस में 3 इंटू -2 -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 इज इक्वल टू +5। तो हम लोग इस नाइट्रोजन के लिए चेंज क्यों निकालेंगे, हम लोग चेंज किसका निकालते हैं बताओ, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जैसे ये वाला नाइट्रोजन है ना, जैसे ये वाला नाइट्रोजन। बात समझ में आ रहा है। चलो बहुत ही आसान है। अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं, चेंज निकालते हैं। सर बिल्कुल चेंज निकालते हैं, ठीक। अब तुम हमको बताओ क्या यहाँ पर कॉपर और कॉपर बैलेंस है, चेंज निकालने के पहले एक बार चेक भी कर लिया करो कि क्या मेरा एटम बैलेंस है या नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितने से इंक्रीज किया 2 से, इंक्रीज बाय 2। अब इसमें देखते हैं नाइट्रोजन 5 से, यहां मत करना, क्यों नहीं करेंगे सर, यहां तो खुद अभी तुम जस्ट निकाले हैं ना, यहां पर +5 आया था, +5 से +4 यहां चेंज होगा, लेकिन चेंज निकालने के पहले एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो कि क्या यहां पर नाइट्रोजन बैलेंस है। देखो जरा, यहां भी एक नाइट्रोजन है, यहां भी एक नाइट्रोजन है। अब बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, सर यहाँ पर देखिए सर 2 नाइट्रोजन है और सर यहाँ 3 हो गया तो यहाँ पर आप 3 करिए, नहीं, मैक्सिमम वो गलती होता है। क्यों, हम लोग किससे मतलब रखेंगे, हम लोग किससे मतलब रखेंगे, हम लोग बच्चों उससे मतलब रखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। +5 से +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 1, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 1, 5 से 4 चला गया, 1 से घट गया, 0 से 2 चला गया, 2 से बढ़ गया। अच्छा बताओ आप क्या करते हो, सर सिंपल सा बात है, नीचे वाले चेंज को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले चेंज को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो भाई, ऊपर वाले का चेंज नीचे, नीचे वाले का चेंज ऊपर।
अब ये करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इस दोनों में 1 से मल्टीप्लाई करो और इस दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करो। पहले करके देखो क्या होता है। Cu प्लस इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 HNO3, इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, Cu NO3 होल 2, इसमें किससे होगा, 2 से, 2NO। अब बच्चों एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, क्या पता यार, देख लो कॉपर यहां पर 1 है सर, यहां भी कॉपर 1 है। नाइट्रोजन देखो तो सर, यहां नाइट्रोजन 2 है, देखो यहां पर, यहां नाइट्रोजन 2 है ना, देखो 2 नाइट्रोजन। इस साइड देखो नाइट्रोजन कितना है सर, 2 यहां पर है और यहां पर देखिएगा 2 यहां पर है, मतलब सर वहां पर 4 नाइट्रोजन है। बात समझ में आ रहा है, यहां पर तो हम 2 लिख दिए भाई, यहां पर सर देखिए ना 2 नाइट्रोजन यहां पर है, 2 नाइट्रोजन यहां पर है। बात समझ में आया, चलो तो सर अब यहाँ जो 2 लिखे अब क्या करेंगे, अरे हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको 2 को हटाओ 4 लिख दो, 4 लिख दो। अब एक बार देखो, फिर से देखो, कॉपर 1 कॉपर 1 ठीक है भाई, नाइट्रोजन देखो कितना है 4, यहाँ नाइट्रोजन देखो 2 और 2 4। अब इसके बाद बताओ क्या करेंगे सर, इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को करेंगे, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को करेंगे, करो तो। यहाँ कितना ऑक्सीजन है देखो, 3 2 जा 6, यहाँ 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 10। बात समझ में आया, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 16। यहाँ देखो सर, यहाँ 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, इधर तो नहीं है, तो सर इधर 2 ऑक्सीजन कम है, तो उतना ही वाटर जोड़ दो। यही तो सीख रहे हैं हम लोग सर, 2 वाटर को जोड़ देते थे क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम है, ठीक है। अब एक बार हाइड्रोजन को देखो, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ देखो जरा ऑलरेडी बैलेंस है। तो बात समझ में आया कैसे बैलेंस किया, 4, अरे देखो ना यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। क्लियर है भाई सबको, समझ में आ रहा है, तो इसको नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो। हो गया, चलो अभी प्यारा सा क्वेश्चन लिखोगे, बढ़िया सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन, पेरोक्साइड वाला। क्वेश्चन है बच्चों, H2O2 प्लस में, बताओ H2O2 को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। Cl2 -1 gives Cl-1 प्लस में O2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसी क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट आया था, जो तुम लोग का डाउट हम क्लियर कर देते हैं। कुछ कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, सर ये वाला क्वेश्चन आप क्लास में बता दीजिएगा, ठीक है भाई, यहाँ देखो। अब हमको तुम सबसे पहले बताओ कि यहाँ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पेरोक्साइड में बताओ कितना होता है, -1। हम पहले भी देख चुके हैं, देखो जरा, H2O2 को तुम ऐसे लिखते हो, पेरोक्साइड लिंकेज -1 याद आ रहा, तो यहाँ पर -1 होता है सर, बिल्कुल होता है सर। अच्छा सर यहाँ निकालिए क्लोरीन का, निकाल लो ना, x प्लस में 2 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज -1 है, तो x कितना होगा, -1 प्लस में 4, तो x बराबर कितना होगा, +3, ठीक है। यहाँ तो -1 दिया, इसका बताओ, इसका सर 0, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो अब हमको इतना तो समझ में आ गया सर कि यहाँ पर ऑक्सीजन का और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, देखो ना जरा, -1 से 0, और बताओ यहाँ पर क्लोरीन देखो -3 से -1, डिक्रीज हो रहा है, -1 से 0 इंक्रीज हो रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जरा बताओगे हमको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोच के बताओ, सोच के बताओ कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है सर, सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, बताओ भाई क्या करना है सबसे पहले सर, एलिमेंट को बैलेंस करिएगा, सबसे पहले हम लोग को एलिमेंट को बैलेंस करना था, ठीक है। चलो भाई एक सेकंड, क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ गलत हो गया है, एक सेकंड, यहां पर बच्चों ClO2 होगा प्लस, ठीक है, यहां पर ClO2 होगा, चलो अब ठीक है। अब बच्चों यहां पर हमको बताओगे कि यहां पर बताओ कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन में देखो +4 से -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज तो कर रहा है, लेकिन किससे, तो सर बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करिए ना,
लोग कर दो, +5 से डिक्रीज कर रहा है। अब इसमें देखो -1 से 0, -1 से 0, ठीक है। एक सेकंड रुको सर, ये -1 किस पर है? यहाँ गलती होने का चांसेस है। -1 सर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, लेकिन हम क्या बोले थे, जब भी चेंज निकालो तो तुम देख लो कि टोटल एक के लिए 0 होता है तो दो के लिए भी 0 होगा, 0 में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जरा देखो -1 से 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ऑक्सीडेशन नंबर 1 से बढ़ रहा है, नहीं। यहाँ पर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1, दो ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों कितना होगा? सर एक के ऊपर -1 है तो दो के ऊपर -2 होगा। यहाँ पर यही गलती होता है, याद रखना इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जरा बताओ -2 से 0, ऑब्वियसली बात इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2। बात समझ में आया, हाँ या ना? बात क्लियर है? जल्दी से बताओ भैया। अब हम क्या करेंगे सर? अब वही काम करेंगे, ऊपर वाले के चेंज को नीचे और नीचे वाले को चेंज को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए भाई। अब ये करने के बाद जरा बताओगे इस दोनों में किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, और इस दोनों में किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। 5 H2O2 प्लस में यहां बताओ 2 ClO2 गिव्स, इससे बताओ 2 Cl माइनस प्लस में ये 5 से मल्टीप्लाई होता है, 5, ठीक। अब सर एक बार फिर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्या? हाँ कर लो, कितना टाइम जाता है भाई, कर लो। कितना होगा ऑक्सीजन? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 ऑक्सीजन हो गया। 2 2 जा 4, 14 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ देखो 5 2 जा 10, तो सर इधर टोटल ऑक्सीजन देख है। सर आप ऑक्सीजन को क्यों कर रहे हैं? अरे ऑक्सीजन का ही तो तुम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकाले हो, तो उसको नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन को करेंगे क्या? हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर जिसका चेंज होता है बच्चों, पहले उसी एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन -1 था, 0 था, तो पहले उसका चेंज करेंगे ना। 5 2 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4, 14, और यहाँ कितना? 5 2 जा 10, मतलब सर 4 वाटर को आपको ऐड करना पड़ेगा। बच्चों ऑक्सीजन बैलेंस होता है वाटर से, याद रखना, बार बार हम बोल रहे थे ताकि तुमको याद हो। अच्छा सर उसके बाद क्लोरीन को देखो ना, 2 क्लोरीन यहाँ पर भी है, 2 क्लोरीन यहाँ पर भी है, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन देखो 4 2 जा 8, इस साइड कितना है? 5 2 जा 10, 10, 4 2 जा 8, 8। अब सर इस साइड 2 हाइड्रोजन कम है, तो उतना ही तुम H+ जोड़ दो, 2H+ जोड़ दो, बैलेंस हो गया। बात समझ में आया, हाँ या ना? क्लियर है? जल्दी से नोट करो फटाफट। अभी क्वेश्चन और देखोगे, एक क्वेश्चन देखोगे बच्चों, MnO4 -1, ठीक है, -2 है, प्लस में SO3 2 माइनस गिव्स SO4 सल्फेट, SO4 2 माइनस, प्लस में MnO। क्या ये तुम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो खुद से? MnO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस MnO2। चलो अब इसको हमको बैलेंस करना है भाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। x प्लस में 4 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज -2 है, तो x कितना होगा सर? -2 + 8 + 6। सर यहाँ बताइए, x प्लस में 3 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज -2 है, तो x बराबर कितना होगा? -2 + 6 + 4। यहाँ निकालो, +6 आ जाएगा। यहाँ निकालोगे कितना होगा बताओ? x प्लस में 2 इंटू -2 = 0, x बराबर कितना होगा? +4 या +4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको बताओगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका इंक्रीज कर रहा है, किसका डिक्रीज कर रहा है? सर साफ साफ पता चल रहा है कि Mn का +6 से +4 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। सल्फर का +4 से +6 चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई। तो सर हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालेंगे। हाँ निकालो,
लेकिन चेंज निकालने के पहले एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया करो, क्या मेरा एटम बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर भी एक एम है, यहाँ पर भी एक एम है, ठीक है भाई, बैलेंस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 2, 6 से 4 2 से कम हो गया। चलो अब यहाँ देखो, +4 से +6, सर ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर सर 2 से इंक्रीज कर रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन एक बार तुम एटम को क्रॉस चेक कर लिया करो। सर यहाँ भी एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से इंक्रीज किया, ठीक है। अब हमको जरा बताओ तो, अरे सर ये तो बराबर हो गया, हाँ तो ठीक है 1:1, यहाँ भी 1 से करो नहीं करो बात तो बराबर। अब ये करने के बाद देखो तुम जरा लिखो, समझे ना, 2 1 2, रेशियो तो सेम है ना यार, तो तुम यहाँ से 1 से करो या 1 से करो बात तो बराबर है। प्लस में SO3 2 माइनस गिव्स, यहाँ क्या होगा बताओ, 1 से करो, SO4 2 माइनस प्लस में MnO2, ठीक है। ये लिखने के बाद एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लो, सर यहाँ भी एक Mn, यहाँ भी एक Mn ऑलरेडी बैलेंस है, सल्फर एक सल्फर एक, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन कैसे होगा, देखो 4 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, 7, 4 + 2 6, एक ऑक्सीजन कम एक वाटर जोड़ो, जितना ऑक्सीजन कम उतना ही वाटर जोड़ो। हाइड्रोजन देखो कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ भी एक भी नहीं, यहाँ भी एक भी नहीं, यहाँ भी नहीं, मतलब 2H+4। ये जोड़ने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर में एक फायदा पता क्या है, कि चार्ज को बैलेंस करने का झंझट ही नहीं है, कितना आराम से बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हमको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना होता तो सर उतना ही OH जोड़ देते यहाँ पर, उतना ही OH यहाँ जोड़ते। अब जरा जोड़ने के बाद ये दोनों मिलके कितना बन जाता, 2 वाटर बन जाता, बिल्कुल बनता। तो जरा बताओगे यहाँ पर कितना हो जाता, MnO4 2 माइनस, अब इस दोनों को क्या लिखोगे, 2 वाटर, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस में SO3 2 माइनस गिव्स SO4 2 माइनस MnO2 प्लस में वाटर प्लस में 2OH-1। यहाँ और भी रिड्यूस हो सकता था, यहाँ 2 वाटर है, यहाँ 1 वाटर, एक इधर आता तो एक ही वाटर बचता, बाकी सब तुम कॉपी कर लोगे। ये तो था मेरा बेसिक मीडियम में, बात समझ में आ रहा, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भाई जल्दी से नोट करो उसको। चलो एक क्वेश्चन और देखोगे, एक क्वेश्चन और देखोगे, क्वेश्चन ये है बच्चों, यहाँ देखोगे HS-1 प्लस में NO3-1 NO3-1 गिव्स, क्या दे रहा भाई, सल्फर प्लस NO2-1, सल्फर प्लस में NO2-1। चलो अब इसको हम लोग को बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सर सल्फर का निकालिए, नाइट्रोजन का निकालिए, सल्फर का निकालिए, नाइट्रोजन का, फटाफट निकालो। 0 हो गया सर, इस पर कितना होगा सर, x प्लस में 2 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज -1 है, x बराबर कितना होगा सर, -1 + 4, तो सर x बराबर क्या होगा, +3। सर यहाँ देखिएगा 5 प्लस में 3 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज -1 है, तो x बराबर कितना होगा, -1 + 6 + 5। सल्फर का निकालो, देखो सुनो यहाँ -1 टोटल पर है, HS माइनस है ना, हाइड्रोजन का +1, सल्फर का x मानो, ओवरऑल चार्ज -1 है, तो x बराबर कितना होगा, -2, तो सर यहाँ सल्फर का -2, कंफ्यूज नहीं करना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालो, लेकिन चेंज निकालने के पहले एक बार क्रॉस चेक भी कर लो कि ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाल रहे हैं, चेंज निकाले, क्या वो एटम बैलेंस है या नहीं है। बिल्कुल, एक सल्फर यहाँ पर ही, एक सल्फर यहाँ पर ही, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 से इंक्रीज करिए, +5 से +3 2 से डिक्रीज कर रहे हैं, कितना आसान है भाई। हाँ लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, एक नाइट्रोजन यहाँ एक नाइट्रोजन, अगर यहाँ 2 होता तो 2 3 6, समझ में आया बात। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से डिक्रीज कर, सर फिर से रेशियो सेम आ गया, आने दो, क्या दिक्कत है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 1:1। अब यहाँ से 1 से करो या नहीं करो,
NO3 -1 गिव्स सल्फर प्लस में NO2। अब सर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग एटम को बैलेंस करेंगे। जरा देखो, सल्फर यहाँ एक है, सल्फर यहाँ एक है, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक। चलो आ जाओ ऑक्सीजन पर, 3 यहाँ 2, एक वाटर ऐड कर दो। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। सर एक हाइड्रोजन तो पहले से यहाँ पर है, अब 2 मत कर देना ऐसे। सर 2H प्लस, आदत हो जाता है लिखने का, 2 हाइड्रोजन 2H प्लस। अरे आगे पीछे भी देख लो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, तो एक हाइड्रोजन ही तो होगा। समझ में आया हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आया। तो जल्दी से लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो फटाफट, और शेयर भी करो। जल्दी से बताओ हमको। हो गया? चलो एक क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आज का लास्ट सवाल है ये, I2 प्लस में HNO3, I2 प्लस में HNO3 गिव्स HiO3, HiO3 प्लस में क्या क्वेश्चन है? NO2 प्लस में वाटर। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन, इसको बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में दिया हुआ, देखो एसिडिक। चलो सबसे पहले हम क्या बोले थे, जरा देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सर आयोडीन का तो 0 ही होगा, बिल्कुल। यहाँ निकाल लोगे तो +5 होगा, ठीक है, निकालने सीख भी गए हो। यहाँ निकालोगे कितना होगा, जरा बताओ हमको। +5 यहाँ भी होगा, +5। यहाँ निकालोगे कितना होगा, -4 +4। इसको छोड़ो, वाटर को इग्नोर कर दो, वैसे भी वाटर बाद में आना ही। सर इसके बाद चेंज निकालो ना, ऑक्सीडेशन नंबर +5, सॉरी 0 से +5 इंक्रीज। अब देखो यहाँ पर क्या गलती करोगे तुम लोग क्या करोगे? सर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 5, नहीं, रुको, 2 आयोडीन यहाँ पर भी है, एक आयोडीन यहाँ पर भी। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर 1, तो आयोडीन को सबसे पहले बैलेंस करोगे ना। अब बताओ 2 5 जा 10, 2 इंटू 0 0, 0 से 10 जा रहा है, ना कि 0 से 5। गलती इसी में होता है, याद रखना, इंक्रीज बाय 10। अब देखो यहाँ +5 से +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय, अभी बार रुक जाओ, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, अब आओ डिक्रीज बाय। इसका आदत रहना चाहिए, गलती इसी में होता है। अब क्या करेंगे सर, नीचे वाले के चेंज को ऊपर, ऊपर वाले को चेंज को नीचे मल्टीप्लाई करो। ये करने के बाद सर इस दोनों में 10 से मल्टीप्लाई होगा, इस दोनों में 1 से मल्टीप्लाई होगा। देखो I2 प्लस में यहाँ किससे होगा, 10 से, तो 10 HNO3 गिव्स, अब यहाँ किससे होगा, 1 से, तो 2HiO3 प्लस में यहाँ किससे होगा, 10 से, 10 NO2। वाटर को छोड़ दो, वाटर आ जाएगा। अब हमको बताओ क्या यहाँ पर आयोडीन बैलेंस है? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। आयोडीन बच्चों ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो, सॉरी नाइट्रोजन देखो, 10 नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, 10 नाइट्रोजन यहाँ पर, नाइट्रोजन भी ऑलरेडी बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन पर, है ना, देख लो एक बार भाई, 2 आयोडीन यहाँ पर भी है, 2 आयोडीन यहाँ पर भी, नाइट्रोजन 10, नाइट्रोजन 10, ऑक्सीजन 10 इंटू 3 30, यहाँ कितना होगा, 2 इंटू 3 6, प्लस 10 इंटू 2 20, 26, यहाँ पर है 30, मतलब सर 4 ऑक्सीजन कम है, तो 4 वाटर को लिख दो। अब आ जाओ हाइड्रोजन पर, 4 2 जा 8, अब इसको गिनना काउंट करना भूल जाते हैं, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, यहाँ 10 हाइड्रोजन, तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो बच्चों आज की क्लास तुमको समझ में आया? पहले बताओ भाई हमको, कोई डाउट है आज की क्लास में? डाउट होगा तो हमको कमेंट में बता देना, हम तुम्हारा कमेंट जरूर पढ़ेंगे और तुमको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले तुम्हारा ही डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। ठीक है, वैसे बच्चे को जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसको बहुत नीड है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत रिमोट एरिया में रह रहे हैं, तो उसको जरूर शेयर किया करो ताकि उसका भी फायदा हो जाए, है ना। तो चलो भाई आज के लिए इतना सा, चलते हैं।